एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते और प्रजा भी राजा को बहुत मानती थी। लेकिन राजा रानी अक्सर उदास रहते क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सर्दियों के दिन थे, बहुत अच्छा मौसम था, बर्फ गिर रही थी। रानी ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उसने एक विश की कि काश इस बर्फ की तरह दूधिया मेरी बेटी होती, जिसके बाल चमकीले गोल्डन कलर के होते और जिसके होंठ लाल लाल होते। कुछ समय बाद रानी की विश पूरी हुई और रानी की एक बहुत सुंदर बेटी हुई। रानी ने उसका नाम स्नो वाइट रखा। लेकिन स्नो वाइट के जन्म के कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा स्नो वाइट को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे थे। राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पास जादुई ताकतें थी, जिसकी वजह से उसने राजा को अपने वश में कर लिया। राजा रानी की हर बात मानते। धीरे धीरे राज्य पर भी रानी का ही कब्जा हो गया। राज्य के सारे फैसले रानी लेती। रानी के पास एक जादुई आईना था। रानी अक्सर जादुई आईने के सामने खड़ी होती और आईने से पूछती कि बता जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? और आईना हमेशा कहता कि इस दुनिया में सबसे सुंदर रानी आप। इस पर रानी बहुत खुश होती, खुद पर ही इतराती। रानी को बहुत घमंड था कि वो दुनिया में सबसे सुंदर है। धीरे धीरे स्नो वाइट बड़ी हो रही थी और बहुत सुंदर भी। एक दिन रानी आईने के सामने खड़ी हुई और आईने से पूछने लगी कि बता जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईना बोला, रानी आप, लेकिन आपसे भी ज्यादा सुंदर स्नो वाइट। स्नो वाइट दुनिया में सबसे सुंदर है। आईने की बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। रानी ने सैनिक को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि स्नो वाइट को लेकर तुरंत जंगल जाओ और उसे मार दो। सैनिक महारानी के आदेश को मना नहीं कर सकता था। वो राजकुमारी को लेकर जंगल गया, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसे नहीं मार पाया। उसने कहा, हे राजकुमारी, आपकी सौतेली माँ आपको मारना चाहती है, इसलिए आप यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो वो आपको मार देंगी। ऐसा कहकर सैनिक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और किसी जानवर का दिल लेकर महारानी के पास वापस आ गया। राजकुमारी जंगल में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो 7 बोनों की झोपड़ी थी। राजकुमारी झोपड़ी के अंदर गई। वह 7 प्लेटों में खाना लगा था। उस समय राजकुमारी को बहुत भूख लग रही थी। उसने एक झटके में सारा खाना खाया और वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद 7 बोने वापस आए और जब स्नो वाइट को देखा तो उसे देखते रहे। इतने में स्नो वाइट की आंख खुल गई। उसके उठने के बाद बोनों ने पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई और कहाँ से आई? राजकुमारी ने सारी बात बता दी। राजकुमारी की बात सुनकर बोनों को उस पर बहुत प्यार आया। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। तब से राजकुमारी इस छोटी सी झोपड़ी में उन बोनों के साथ रहने लगी और सौतेली माँ का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रानी ने फिर जादुई आईने से पूछा, बताइए जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईना बोला, महारानी, इस दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट, और वो 7 बोनों के साथ जंगल में रहती है। ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। वो समझ गई कि सैनिक ने उसे धोखा दिया है। स्नो वाइट को मारने के लिए रानी एक बुढ़िया का वेश बनाकर जंगल में बोनों की झोपड़ी के पास आती है और बाहर आवाज लगाने लगती है, कंघी ले लो कंघी। आवाज सुनकर स्नो वाइट झोपड़ी से बाहर आती है और कंघी देखने लगती है। तभी बुढ़िया के रूप में रानी उससे कहती है, आ बेटी, मैं तेरे बाल संवार दूं। और जैसे ही वो जहरीली कंघी उसके बालों में लगाती है, राजकुमारी बेहोश हो जाती है। रानी को लगता है कि राजकुमारी मर गई। वो हंसती हुई वापस महल में आ जाती है। जब बोने शाम को घर आके देखते हैं कि स्नो वाइट नीचे पड़ी है, तो वो उसके बालों से कंघी निकाल देते हैं, जिससे राजकुमारी पुनः जिंदा हो जाती है। बोने स्नो वाइट से पूछते हैं
कि बताओ यहाँ क्या कोई आया था। स्नो वाइट सारी बात बता देते हैं। बोने समझ जाते हैं कि हो ना हो ये स्नो वाइट की सौतेली माँ ही होगी। बोने राजकुमारी से कहते हैं कि राजकुमारी अब आप बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। उधर महारानी बहुत खुश होती है। वो अपने आईने से पूछती है, बता जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। आईना कहता है कि महारानी इस दुनिया में तो सबसे सुंदर सिर्फ स्नो वाइट है। आईने की बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। अरे मैंने तो उसे मार दिया था, वो जिंदा कैसे हुई। कोई बात नहीं, अब की बार वो मुझसे नहीं बचेगी। इस बार रानी फल बेचने वाली बनकर जहरीले सेब लेकर स्नो वाइट के घर के पास जाती है और चिल्लाती है, सेब ले लो, मीठे मीठे सेब। स्नो वाइट खिड़की में सी कहती है, माँ जी मुझे सेब नहीं चाहिए। अरे बेटी खा के तो देख, ये बहुत मीठा है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिका, मैं अपने बच्चों को आज क्या खिलाऊंगी। अगर तू मेरा एक सेब ले लेगी तो तेरा बहुत भला होगा। राजकुमारी को इस पे दया आ जाती और फल लेने के लिए वो तैयार हो जाती है। ले बेटी एक फल चक्के तो दे। जैसे ही स्नो वाइट फल को चखती है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसे गिरते देख रानी बहुत खुश होती है और हंसते हुए महल वापस आ जाती है। शाम को जब बोने वापस आते हैं तो राजकुमारी को नीचे जमीन पे गिरी देखते हैं। वो बहुत कोशिश करती है राजकुमारी को उठाने की। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमारी मर गई है। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन राजकुमारी नहीं उठ रही थी। लेकिन इस रूप में भी राजकुमारी इतनी सुंदर लग रही थी कि उनकी इच्छा नहीं होती कि उसे दफना सके। वो एक कांच का ताबूत बनवाते हैं और उसमें राजकुमारी को लिटा देते हैं। अपनी झोपड़ी के बाहर ही उसे रख देते हैं और उस पर लिख देते हैं, ये बहुत अनमोल है। कुछ समय बाद एक राजकुमार उसी रास्ते से गुजरा। जैसे ही उसकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी, उसे देखते ही स्नो वाइट से प्यार हो गया। वो स्नो वाइट को देखता ही रह गया। वो बोनो के पास आया और बोला, ये कौन है, इसे ऐसे क्यों लिटा रखा है। राजकुमार ये स्नो वाइट है, ये अचेत अवस्था में है। कुछ भी हो, मुझे इनसे प्यार हो गया है। मैं इन्हें एक बार देखना चाहता हूँ, क्या तुम ये ताबूत खोल सकते हो। राजकुमार की बात सुनकर, उसकी भावना देखकर बोनो ने ताबूत खोल दिया। राजकुमार स्नो वाइट के पास गए, उसके हाथ को प्यार करने लगे। जैसे ही राजकुमार ने स्नो वाइट का हाथ अपने हाथ में लिया, स्नो वाइट जिंदा हो गई। स्नो वाइट को जिंदा देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। बोने खुशी से नाचने लगे। राजकुमार ने स्नो वाइट से कहा, स्नो वाइट मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। स्नो वाइट ने राजकुमार की बात मान ली और बोली, मेरी एक शर्त है। मेरे पिताजी को मेरी माँ ने अपनी कैद में कर रखा है और मेरे प्रजाधन को भी। पहले आप उन्हें मुक्त कराएं। राजकुमार ने खुशी खुशी स्नो वाइट की बात मान ली। अगले दिन राजकुमार ने अपने सैनिकों को लेकर उस दुष्ट महारानी पर हमला कर दिया और राजकुमार ने स्नो वाइट के पिता के सहित बहुत से लोगों को कारावास से मुक्त कराया और उस दुष्ट रानी को राज्य से निकाल दिया। राजकुमार की वीरता को देखकर स्नो वाइट के पिता बहुत खुश हुए और उन दोनों का खुशी खुशी विवाह करा दिया। इसके बाद स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करने वालों का कभी भी अच्छा नहीं होता। जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके साथ हमेशा अंत में बुरा ही होता है।